नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूपी की योगी सरकार एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। इस अभियान का जो मकसद है वो लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कराना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट, देखिए। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए योगी सरकार एक बार फिर सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाएगा ताकि सड़कों पर होने वाली लापरवाहियों पर रोक लगाई जा सके और सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी लाई जा सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत की जाए। 15 दिसंबर से होगी सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत। 31 दिसंबर तक चलेगा सुरक्षा पखवाड़ा। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए आम जनता को दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग आदि का भी सहयोग लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह ने यह भी बताया कि सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाई जाने के उद्देश्य से 5E यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट पर फोकस करते हुए सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले फेज के सफल होने के बाद अब दूसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार सड़क सुरक्षा के हर वो कदम उठा रही है जिससे लोगों में जागरूकता लाई जा सके और सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अहम योगदान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। वहीं मोदी जी की नीतियों से देश प्रदेश में परिवर्तन की बयार के साथ ही गरीब वंचितों के साथ में बदलाव आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव, जातिवाद के सबका विकास कर रही है। वहीं देश के विकसित राष्ट्र बनाने की शुरुआत जो है वो गरीबों की सुविधा संपन्न बनाने से ही होगी। अखंड भारत की परिकल्पना को मोदी जी साकार कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से चल रही है, उसमें भाग लेने का अवसर मिला। मैं महानगर के अध्यक्ष माननीय द्विवेदी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़ा करना है। अब खबर वाराणसी से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ।
भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भारत के 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस माध्यम से उसे व्यक्त करना, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एग्जीबिशन में गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंकित है। आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया, वहां अंकित है। कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी। हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंचप्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना, यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। गुलामी कहीं भी किसी भी स्तर पर गुलामी को नहीं स्वीकार करना है। दूसरा, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करना। एकता, चौथा, एकता और एकाग्रता के लिए कार्य करना। राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और देश की सेवा के साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान देना। और पांचवा और अंतिम संकल्प है
नागरिक होने का बोध अनुभव करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति काम करना, अपने कर्तव्यों के प्रति डट करके काम करना। जो जिस क्षेत्र में है, एक छात्र के रूप में अच्छा अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ केवल शिक्षा का ही ज्ञानार्जन, अक्षर ज्ञान ही नहीं लेना है, ज्ञानवान बन करके इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए शोध करके आगे बढ़े। एक शिक्षक निरंतर इस दिशा में प्रयास करे, उसका ड्यूटी यही है, वही उसका धर्म है। एक किसान कैसे आमदनी को कई गुना बढ़ाने और हर पेट को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने का कार्य कर सके, इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास पिछले 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा कितने। तो वाराणसी में सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और बताया कि भारत सरकार का 2047 में जो शताब्दी वर्ष हमारे देश की आज़ादी के मनाए जाएंगे, उसको लेकर के क्या कुछ योजनाएं बनाई है सरकार ने। तो वहीं आजमगढ़ के गांव अकबेलपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर मार्गदर्शन करें, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। भारत माता की। अरे आजमगढ़ की आवाज है, क्यों बेइज्जती करवाते हैं आपको। आजमगढ़ के नाम से तो लोग दुनिया कांपती थी, तो कम से कम अपनी आवाज से इतनी गुंजाइए अपनी आवाज को कि कम से कम यहां से लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जा सके। तो जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज अकबेलपुर गांव में आगमन पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, श्री राम सूरत राजभर जी, श्री विक्रांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष कृष्णपाल जी, सूरत प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। जो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की
बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो आने वाले समय में अब 100% सैचुरेशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो वैन हर जनपद में चल रहे हैं। इनका कार्यक्रम कहीं इसी बात से है कि यहां पे आपने सरकार की योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त। तो आजमगढ़ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, साथ ही लोगों को संबोधित भी किया है। अब आपको सीधा लिए चलेंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। श्रीप्राय नमः इदकु हविः प्रजननं मे अतुरतवीरकु सर्वगणकुलतये आत्मप्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेवो अस्मासु दत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यमहं कुर्मे पश्चिमे चन्द्रभस्वमङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराध्यकरणं प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं वेदमवेदं वा सर्ववेदक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं रामाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमे दीर्घायुष्टौ भजे कानितां मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। महिलाओं का विकास को वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं के द्वारा विकास, इस परिभाषा को चिन्हित किया। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत में देश की महिलाओं की भागीदारी बराबरी की हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को न्याय मिले,
महिलाओं को देश की विकास की भागीदार बनाई जाए, महिलाओं को सशक्त की जाए। इसलिए मोदी जी ने 7 पिलर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काम किया है। पहला, महिलाओं को सुरक्षा दी गई। दूसरा, सशक्त और संबल महिलाओं को कैसे बनाई जाए उसके लिए काम किया गया। महिलाओं की समृद्धि के लिए काम किया गया। महिलाओं का स्वीकार करा गया। जिस देश में और दुनिया में 50% समाज का हिस्सा ये महिला है, ये महिला का अस्तित्व का स्वीकार करके उसको बराबरी की भागीदारी देना, उसको विकास में शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना, ऐसे 7 पिलर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है। महिला सुरक्षा की बात करें तो मैं बता सकता हूं कि देश में जेंडर रेशियो अनबैलेंस होता है तो क्या स्थिति होती है। आवश्यक होता है कि देश में जेंडर रेशियो डिस्टर्ब ना हो। मोदी जी ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और आज बेटियों की संख्या बढ़ रही है। 2014 में प्रति 1000 पुरुष के सामने 918 महिला थी, आज बढ़ के 934 महिला का बर्थ रेट हम देख रहे हैं। वैसा ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन 733 केंद्र से चालू की गई है जो महिला को सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, महिला के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया गया। उसके अलावा महिला सशक्त कैसे हो उसके लिए नारी अदालत की स्थापना की। स्किल डेवलपमेंट के द्वारा महिला का स्किलिंग किया गया। मातृ वंदना योजना से महिलाओं को सुरक्षित की गई। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, तो वैसे 10 लाख तक महिलाओं को लाभ मिले। उसके लिए 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसका लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। हम महिला की समृद्धि के लिए बात करें तो मैं इतना अवश्य कहूंगा, ज्यादातर महिला के लिए सुविधा उपलब्ध हो, महिला ये सुविधा का उपयोग करके समृद्ध कैसे बने। आज मैं इतना आपके सामने 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल में बता सकता हूं। 4 करोड़ आवास देश में बनाया गया है, लोगों को छत दी गई है, उसमें से 70% आवास महिलाओं के नाम से है। आज सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज देश की 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। महिला समृद्धि की ओर आगे बढ़े इसलिए लखपति दीदी की योजना मोदी जी ने चलाई और 2 करोड़ हमारी लखपति दीदी बने, उसके लिए गति से काम चल रहा है। वैसा ही देश में सभी महिलाओं के पास बैंक अकाउंट हो, 50% महिला 50% बैंक अकाउंट को रेशियो में आज हम पहुंच गए हैं। और महिलाओं को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही नमो ड्रोन दीदी यानी कि देश में 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
उसको ड्रोन दिया जा रहा है ताकि वो अर्थोपार्जन भी कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा नया रिफॉर्म में बदलाव का वो हिस्सेदार बने। भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियां आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमारी नमो। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।